हेलो फ्रेंड्स। गणित पाठ योजना के अंतर्गत बेलन का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में इस वीडियो में है। देखिए, दिनांक डालेंगे, विषय गणित, उप विषय रेखा गणित, प्रकरण बेलन, कक्षा 8, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे वहाँ का नाम डालेंगे। समान उद्देश्य आपको 5 से कम नहीं लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, ये आपके 6 विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद सहायक सामग्री, जो आप सहायक सामग्री यूज करेंगे उसको लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को बेलन के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि, सामग्री, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न, घर में टीवी, फ्रिज, बल्ब किससे जलते हैं? बच्चे बताएंगे बिजली से। बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूबलाइट, बल्ब और बल्ब का। ट्यूबलाइट का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। बेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएंगे। उद्देश्य का आज हम बेलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसी का स्पष्टीकरण करना है कि बेलन क्या है। किसी आयत को उसकी एक भुजा से के परितः घुमाने से बने ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। अब बेलन का निचला वृत्ताकार तल आधार कहलाता है। बेलन में 2 आधार होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। अब इसी से रिलेटेड आपको 2 मूल्यांकन के प्रश्न पूछने हैं। बेलन की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? बेलन में कितने आधार होते हैं? अब विकासात्मक प्रश्न पहला है, बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब उस एक उदाहरण देके आप मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछने हैं। विकासात्मक प्रश्न दूसरा है, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो जाता है, उदाहरण आपको देना है और उसके बाद मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछना है। सैंपल सारांश में लिखना है जो पढ़ाए हैं उसी के बारे में, फिर पुनरावृत्ति, फिर निरीक्षण कार्य, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न जो पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड। बेलन का आकार कैसा होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन में कितने आधार होते हैं? ये पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद गृह कार्य में बेलन से आप क्या समझते हैं? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। गृह कार्य आपका 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक हो सकता है। गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? तो छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान को अभ्यास के द्वारा स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे। ये विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। इस तरह से ये बेलन का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।